और भारत के बीच यात्रा की डिमांड बढ़ने के बाद साप्ताहिक उड़ानों की संचालन की संख्या में वृद्धि की बात कही गई है। ओमान एयर की डिमांड बढ़ जाने के बाद अब 7 की जगह 10 साप्ताहिक उड़ानों का संचालन करेगा। मस्कट से भारतीय शहर कोचीन, दिल्ली और चेन्नई के लिए उड़ानों के लिए संचालन की संख्या बढ़ाई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए ये फैसला लिया गया है। मस्कट से 8 भारतीय शहर के लिए 122 साप्ताहिक उड़ानों का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद की सेवाएं दी जाएगी। एयरलाइन के मुताबिक डिमांड बढ़ जाने के कारण ये फैसला लेना पड़ा। 1 अगस्त 2022 से 29 अक्टूबर 2022 के बीच इन एडिशनल उड़ानों की सेवा दी जाएगी। बहरीन में 2 लोगों के खिलाफ काम के लिए नकली डिग्री जमा करने के आरोप में कार्यवाही की जा रही है। बताया गया है कि 36 वर्षीय बहरीन युवक और 42 वर्षीय एशियाई नागरिक ने काम के लिए नकली इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया था। बताते चले कि आरोपियों के अनुसार उन्होंने 2007 और 2014 में पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट लिया था, लेकिन व्यक्ति के सीयू और सर्टिफिकेट में अलग अलग ग्रेजुएशन साल को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया। अधिकारियों ने जब दूतावास ने पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से इसकी सत्यता जानकारी करने पहुंचे तो पता चला कि ये दोनों फ्रॉड है। बहरीन कस्टम अधिकारियों ने बताया कि डिग्री लेने के समय आरोपी पाकिस्तान गया ही नहीं था। आरोपियों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया है। सऊदी में येलो कैटेगरी के अंदर आने वाले कंपनियों की हायरिंग पॉलिसी में बदलाव किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट के मुताबिक निताकत सऊदीएशन प्रोग्राम को अपडेट किया है और इसमें येलो लिस्ट कैटेगरी में आने वाले कंपनियां अगर नया विदेशी कामगार हायर करती है तो उन कामगारों के लिए वर्क परमिट जारी नहीं किया जाएगा। बताया गया है कि अपडेट प्रोग्राम अनुसार अधिकारी चाहते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी के अवसर मिले। सऊदी महिला और पुरुषों को अधिक से अधिक नौकरी दी जाने की कोशिश की जा रही है। 3 सालों के अंदर 3,40,000 जॉब देने की कोशिश की जाएगी। सऊदी महिला और अरबी नागरिकता के उसके पति को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 12 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। आरोपी पर जेल के अलावा 50 मिलियन सऊदी रियाल का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट के मुताबिक महिला ने कमर्शियल प्रतिष्ठान करवाया और एक बैंक अकाउंट खोलने के बाद उसे ऑपरेट की जिम्मेदारी अपने पति को दे दी। महिला के पति ने दूसरे आरोपी के साथ मिलकर अकाउंट का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया। घटना के जानकारी के बाद जांच करने पर मामला सामने आ गया। आरोपियों ने करीब 6,30,45,550 सऊदी रियाल को देश से बाहर ट्रांसफर किया था। आरोपी के अकाउंट से 1,03,322.23 सऊदी रियाल बरामद किया। जेल और जुर्माने के अलावा महिला को 12 साल तक ट्रैवल भी बैन कर दिया है। महिला के पति को देश निकाला है। इसके साथ उसके ऊपर किसी भी तरह बिजनेस करने पर पाबंदी लगाई गई है। यूएई में किसी भी व्यक्ति को किसी घटना या हादसे से जुड़े वीडियो क्लिप या फोटो को शेयर करने की अनुमति नहीं है। अधिकारियों के द्वारा बार बार इस बारे में चेतावनी दी जा रही है। यूएई कानून के मुताबिक अगर कोई ऐसा करता है तो उसे कम से कम 6 महीने तक की जेल या फिर 1,50,000 दिरहम से लेकर 5 लाख दिरहम का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसी तरह के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिस पर एक महिला की हत्या का वीडियो क्लिप वायरल करने का आरोप लगाया है। महिला को एक व्यक्ति ने चाकू मार दिया और वो भाग गया था, लेकिन बिल्डिंग के सिक्योरिटी कैमरे में यह सब रिकॉर्ड हो गया था। इसी घटना से जुड़े क्लिप वायरल करने वाले आरोपी को शारजाह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्यवाही के लिए आरोपी को पब्लिक प्रोसिक्यूशन भेज दिया गया है। यूएई में अगर ई स्कूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह बात ध्यान में रखना होगा कि इसके लिए कई तरह के नियमों को लागू किया गया है जिसका पालन हर तरह से जरूरी है। सोमवार को अधिकारियों ने फिर से चेतावनी देते हुए कहा है कि हर तरह के उल्लंघन से बचें और ई स्कूटर को सावधानी से चलाएं। दुबई में 10 सुनिश्चित जगहों पर ई स्कूटर चलाने की अनुमति दी गई है जहां आसानी से ई स्कूटर चलाया जा सकता है, लेकिन इसलिए परमिट जरूरी है। बताया गया है कि नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जाएगा।
उचित लेन में न चलाने पर 200 दिरहम, गलत तरीके से चलाने पर 300 दिरहम, हेलमेट न पहनने पर 200 दिरहम, तय गति पर न चलाने पर 100 दिरहम, एक्सीडेंटल रिपोर्ट न करने पर 300 दिरहम, पैसेंजर को रखने पर 300 दिरहम, गलत जगह रखने पर 200 दिरहम का जुर्माना लगाया जाएगा। सऊदी लोक अभियोजक ने चेतावनी दी है कि अगर कोई कंपनी कामगार को अवैध तरीके से हायर करती है तो ये कानूनन जुर्म है। इसके अलावा कंपनियों को ये भी ध्यान रखना होगा कि उनके लिए काम कर रहा कामगार किसी और नियोक्ता के लिए काम ना करे। अगर किसी कंपनी को इस तरह के मामलों में पकड़ा जाता है तो रिक्रूटमेंट पर 5 साल की पाबंदी और कंपनी पर 10,000 सऊदी रियाल का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को 1 साल तक की जेल हो सकती है। अगर वो प्रवासी है तो उसे देश निकाला की सजा दी जा सकती है। यूएई के स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने सोमवार को कोरोना के 1,332 नए केसेस के साथ साथ 1,311 रिकवरी और 1 मृत्यु दर्ज की। यूएई में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए अब तक कुल 175.6 मिलियन से अधिक टेस्ट काफ़ी कम समय में किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के यूएई में कुल 2,52,783 एडिशनल टेस्ट किए गए, जिसके माध्यम से नए केसेस का पता लगाया गया। 25 जुलाई को यूएई में कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या 9,81,657 हो गई, जबकि रिकवर्ड लोगों की संख्या 9,61,307 हो गई है। कोविड-19 के कारण यूएई में अब तक कुल 2,331 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं एक्टिव केसेस की संख्या 18,019 तक पहुंच चुकी है।